अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुनिया जो कि बेशुमार और पुरअसरार अजूबों से भरी पड़ी है और इंसान कुदरत के राज़ों को बेनकाब करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। साइंस से काम लेते हुए अपने आदम ने अब तक कायनात के बहुत से अनगिन राज़ों से पर्दा उठाया है, लेकिन इसके बावजूद ना जाने कितने राज हैं और इन्हीं राजों में से एक राज बरमूदा ट्रायंगल है। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी तुकून भी कहा जाता है, बहराए उक्वानूस में वाक़ समंदर का एक मखसूस हिस्सा है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा, दूसरा पोर्टो रिको और तीसरा मेलबोर्न है। इन तीनों के दरमियानी हिस्से को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल में एक हिसाब के मुताबिक पिछले 500 साल से लातादाद समंदरी जहाज़ों को ये निगल चुका है, जबकि 1945 के बाद हवाई जहाज़ भी इसका शिकार होना शुरू हो गए। इसको बरमूदा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 मुख्तलिफ मकामात पे मौजूद एक समंदरी इलाका है। दर्जनों लोगों ने इसके मुताबिक अपने वाक़ियात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं, चाहे वो समंदरी जहाज़ हो या हवाई। पायलट्स का कहना है कि इन्हें ऊपर से अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देना शुरू हो जाती है और पता नहीं लगता कि आसमान किधर है और समंदर किधर। हर बार की तरह खौफनाक हादसे से बचना नामुमकिन हो जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत के मुताबिक अब तक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सारी कहानियाँ बेबुनियाद हैं। राइटर लैरी कुश ने अपनी बुक बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में इस बात की वजाहत की है कि ये इलाका अक्सर तूफ़ान की ज़द में रहता है और अटलांटिक तूफ़ान की वजह से यहाँ के मौसमी हालात अक्सर ख़तरनाक रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में ही क्यों, और सारे के सारे हादसात सिर्फ इधर ही क्यों पेश आते हैं। लिहाजा ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल में ही ऐसा क्यों होता है। लैरी कुश ये कहते हैं कि ये कोई शैतानी जगह नहीं है, बल्कि मामूल से ज़्यादा तेज़ हवाओं और मौसमी हालत की वजह से ऐसे हालात पेश आ जाते हैं। जो भी जहाज़ इसके पास से गुज़रता है वो गायब हो जाता है। एक मशहूर और मारूफ बहरी जहाज़ USS साइक्लोप्स भी 1918 में गायब हुआ और ये बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाला वो पहला वाक़या था जो लोगों ने नोटिस किया। ये जहाज़ 1910 में बनाया गया। बाद में इस जहाज़ के बारे में सिर्फ ये मालूम हो सका कि 3 और 4 मार्च को ये जहाज़ सप्लाई लेने के लिए रुका था और फिर ये ऐसा गायब हुआ कि कुछ पता ना चल सका। दुनिया भर में तब बातें होने लगी जब अमेरिकन एयरफोर्स का एक जहाज़, जिसको फ़्लाइट 19 कहा जाता था, 5 दिसंबर 1945 को इसी इलाके के ऊपर से होता हुआ गायब हो गया था। उस वक्त ये बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर था और फिर जहाज़ का नामो निशान तक ना मिल सका। अमेरिकन एयरफोर्स ने इसी जहाज़ की तलाश के लिए अपने 2 जहाज़ इसी इलाके में भेजे और हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि इन दोनों जहाज़ों में से सिर्फ एक ही वापस आ सका। इसमें सबसे अजीबोगरीब कहानी कैरेट ए डेयरिंग नामी एक जहाज़ की है। इस जहाज़ को गोस्ट शिप भी कहा जाता है। जो जनवरी 1921 में ये जहाज़ अमेरिका से ब्राज़ील का सफ़र करने के लिए निकला था और फिर बरमूदा ट्रायंगल से गुज़रते हुए ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका नामो निशान भी ना मिल सका। साइंटिस्ट की रिसर्च से ये साबित होता है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जहाँ एक गैस पाई जाती है जिसका नाम मीथेन हाइड्रेट है। यही गैस समंदर के अंदर एक्सप्लोजन्स यानी धमाके पैदा करती है, जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल में तूफ़ान आ जाता है और यही तूफ़ान जानलेवा साबित होता है। और वहीं दूसरी तरफ मजहबी लिहाज से हदीसों के मुताबिक कुछ वाक़यात से ये भी वाज़ा होता है कि दज्जाल सदियों से पैदा हो चुका है और वो एक जजीरे में कैद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो, मैं तुमको यही बताया करता था
کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ مشرق میں ہے۔ عرب سے مشرق کی طرف دیکھا جائے تو صرف 2 ہی ایسی جگہ ہیں جنہیں مغرب میں رہنے والے لوگ بھی شیطانی سمندر یا ڈیول سی کہتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان دونوں سمندر کا آخری سرا امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ لہٰذا حدیث کے مطابق دجال مشرق میں ہے، اور کئی علماء کرام کے مطابق اس حدیث کی روشنی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سمندری علاقہ جس میں دجال کو قید کیا گیا ہے وہ یا تو برمودا ٹرائنگل ہے یا ڈیول سی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مضبوط تعویل مصری محقق نے اپنی کتاب مسلط برمودا میں لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحلول کائل کے ان بے آباد جزیروں میں قید تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ان کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے لے کر تکون یعنی برمودا ٹرائنگل تک ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر عروج کمال تک پہنچنے والی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو برمودا ٹرائنگل کے کناروں پر صرف امریکن تہذیب موجود ہے، اور یہی تہذیب پروان چڑھ کر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سائنسی اور مذہبی حوالوں سے آپ پر برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کا راز واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔